नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी कार्यकर्ताओं आशा बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AWW की आवाज़ में। आंगनबाड़ी आशा सहायिका बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल गई है। चलिए दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बहनों, गवर्नमेंट ने नहीं शर्म करनी चाहिए जी। को खानी दी है, मेरे पुत्र भी है नहीं, खत्म भी है नहीं जाना है। मेरे बेटे भी नहीं हो, ते मेरी नूह भी नहीं हो, मेरे निके निके बच्चे नहीं। गल नहीं कोई गल रिटायर्ड कर दी आंटी तुम्हें की दिता तुम्हें कुछ भी नहीं दिता है। नहीं अकेली हैं आप? निके निके न्याणे मेरे दो बेटे मरी गए, नूह भी मरी गई। नहीं अच्छा सारा चला कहानी को तू है, मेरे पुत्र भी नहीं है। नमस्कार, ग्राउंड रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। ग्राउंड रियलिटी से हम आपको हमेशा रियलिटी दिखाने की छोटी सी कोशिश करते हैं। और वहीं पर बात करें आंगनबाड़ी वर्कर्स की, तो ऐसी कई सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है जहां पर आंगनबाड़ी के वर्कर्स के द्वारा, हेल्पर्स के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया अपनी मांगों को लेकर। और वहीं पर इनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से अब साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो 60 साल की यानी कि जो 60 साल कंप्लीट हो चुकी है उसके बाद एक तरफ से रिटायरमेंट दी जाएगी। इससे पहले भी कई सारी तस्वीरें हमने दिखाई है जहां पर इन पर लाठीचार्ज भी किया गया, इन्हें गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन एक बार फिर से आंगनबाड़ी वर्कर्स, आंगनबाड़ी हेल्पर्स की बात करें तो एक बार फिर से सड़कों पर उतरी है अपनी मांगों को लेकर। इन्हीं से बातचीत करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से पहले भी आप आई थी, पहले भी आपने मांग की थी कि जिस तरीके से 60 साल जब पूरे हो जाएंगे तो एक तरफ से रिटायर किया जाएगा, लेकिन कोई पेंशन जो है वो नहीं दी जाएगी। साफ तौर पर ऐसा मेंशन किया गया था। इससे पहले भी आप आई, मांगे जो है आपकी सैलरी की बात करें तो सैलरी को लेके भी मांगे हैं, पूरी नहीं की जाती है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमने जब स्ट्राइक की थी सैलरी के लिए, इन्होंने उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया। हमने काफ़ी देर स्ट्राइक की है, लेकिन अब जब उन्होंने ऑन स्पॉट रात को 10 बजे ऑर्डर इम्प्लीमेंट कर दिया कि 60 साल से अब जो वर्कर्स हैं उनको निकाल दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा, उनकी लैंग्वेज में रिटायर किया जाएगा, हमारी में है कि निकाल दिया जाएगा। अब ये जैसा मर्जी कहे, इन्होंने तो लिस्टें बना के डाल भी दी हैं कि इतनी वर्कर्स जो हैं वो रिटायर हो जाएंगी, उनकी लिस्ट पूरी उन्होंने मोबाइल पे डाल दी है। अब लिस्ट भी तैयार की गई है, यानी कि जो 60 साल की पूरी हो चुकी है, यानी कि जिनकी उम्र है 60 साल हो चुकी है, तो एक लिस्ट भी तैयार की गई है। जी हाँ, वो डाल भी दी गई है। अब ये हमने सुना है हमारे वो जॉइंट डायरेक्टर साहब ने, मिशन जॉइंट डायरेक्टर साहब ने पेपर में दिया, न्यूज़ दी हुई थी कि अपनी अपनी लिस्टें जो उनके पास सामान है वर्कर्स के पास, वो उसकी लिस्टें तैयार करके रखें। जब भी ये ऑन स्पॉट आएंगे हम तो वो लिस्टें ले लेंगे और आके हमें कहेंगे जाओ जी घर चले जाओ। हम चाहते हैं, इतनी देर हमने लोगों की पेंशनें लगवाई हैं, समाज की सेवा की है, तरह तरह की स्कीमें इम्प्लीमेंट की हैं, कोविड में काम किया है, पल्स पोलियो में काम किया है, हमने मृत्यु दर जो है वो कम की है। लेकिन वो बात अलग है कि हमारे जो इन्होंने हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं दिया है। उसका बेनिफिट जो है इलेक्शन का काम जो वर्कर करती है, एक एक वर्कर के पास 1000 के करीब पॉपुलेशन है। अगर वर्कर चाहे तो उस पॉपुलेशन को किसी तरह भी बहकार कर ले जा सकती है। अगर इस बात पर कोई आया तो वो उसका भी कोई नतीजा अच्छा नहीं होगा। वर्कर जो है अपने पॉपुलेशन के साथ बहुत मिली होती है, ग्रास रूट लेवल पे घर घर जाती है, लोग उसे पहचानते हैं, मानते हैं, जानते हैं। अभी हम चाहे मानसिक तौर पर रिटायरमेंट के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें जो लोगों से किसी का कोई काम है, किसी को कोई स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम वो हमें फ़ोन कर रहे हैं, मैडम मेरा ये आधार ले लो, मैडम ये मेरा ये ले लो। हमें अभी भी वो छोड़ नहीं रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि हमें निकाल देंगे। इसलिए हम चाहते हैं, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, निकालने से पहले आपको एक पेंशन स्कीम जो पहले बना के रखनी चाहिए। चलिए, आपके पास बाद में आएगी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले भी आपने धरना प्रदर्शन किया है, लाठीचार्ज भी की गई थी आपके ऊपर, आपकी तब भी मांग यही थी कि पेंशन, यानी कि अगर 60 साल में रिटायर कर रहे हैं तो पेंशन एटलीस्ट दी जाए। क्या कुछ नतीजा उसका कुछ निकल कर सामने आया? कुछ नहीं मैम, 2018 में भी हमने स्ट्राइक की थी। हमने उस वक्त मुद्दा हमारा रिटायर का नहीं था, हमने बोला था कि हमें परमानेंट किया जाए या हमें किसी डिपार्टमेंट में किया जाए। जो पढ़ी लिखी वर्कर है, हमारी बहनें, ये मांग परमानेंट और सैलरी की ये अभी भी कर रहे हैं? हाँ, अभी भी कर रहे हैं। हमारी अभी भी यही मांग है, जो लड़कियां हमारी पढ़ी लिखी हैं उनको टीचर का ग्रेड दिया जाए, जो मैट्रिक पास है उनको भी कहीं स्कूलों में कहीं लगाया जाए।
अब ये चलो हम कहते हैं, जो ये कहते हैं कि ये हम मुलाजिम परमानेंट नहीं है, हमें तनख्वाह नहीं मिलती, आन एरिया मिलता है, मतलब सेंटर से मिलता है। हमें ये शर्म भी आती है कि लोग बोलते हैं, हमें पूछते हैं कि आपकी पे कितनी है, हम बोलते हैं 4000 रुपया। वो बोलते हैं 4000 में आप इतनी सी दर्दी करती हो। 12 डिपार्टमेंट का हम काम करते हैं, हेल्थ का डिपार्टमेंट, इम्यूनाइजेशन, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड। आपको पता है कोविड जब 90 में फैला था, कोई लड़की, कोई किसी की बीवी बाहर नहीं थी, कोई अफसर, कोई गवर्नर, कोई किसी की बीवी, कोई बेटी बाहर नहीं थी। यही वर्कर बहनें, यही हेल्पर बहनें सबसे फ्रंट लाइन में आ गई थी। और कोविड जो खत्म हुआ इन वर्कर और हेल्पर की बहनों की वजह से हुआ, और हमें अप्रिशिएट भी मिला इस बात पे कि हमने कोविड को खत्म किया। आज इन्होंने ये गवर्नर साहब ने आर्डर निकाला, रातों रात आर्डर निकाला। कुछ पहले वर्करों से सलाह ले लो, पूछ लो, मशवरा कर लो, भाई क्या करना क्या नहीं करना। अगर 40 साल इन्होंने इस डिपार्टमेंट में लगाया, उस वक्त दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, उस आंगनबाड़ी में घुस गई वो। मतलब आपको पता है एक आंगनबाड़ी के अंदर 2000 पॉपुलेशन होती है। अगर हम अपनी पॉपुलेशन को मोड़े ना, जिस वक्त जहाँ मोड़ेंगे ना वो वही मोड़ेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ 50 साल से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने गवर्नर साहब ने रातों रात आर्डर निकाला, इनको मतलब रिटायर किया जाए। हम कहते हैं अच्छा किया, बहुत अच्छा, क्योंकि अब ये बूढ़ी होगी, इनसे काम भी नहीं होता। हम चाहते हैं ये घर जाएं, अपने बहू बेटी, आपको पता है दौर कौन सा चला, आजकल अपने बच्चे औलाद अपनी नहीं पूछती है, तो ये अपने घर जाए, अपने बहू बेटी को वो बोले देखो जी मुझे पेंशन मिली, मुझे रिटायरमेंट पैसा मिला है। हम ये चाहते हैं, गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि वर्कर और हेल्पर को ग्रेजुएटी और पेंशन स्कीम लागू की। यहाँ पर माता जी भी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। माता जी कहाँ से आई हैं आप? गोल पंचपीर से। क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूंगी भाई जो माँ ने रिटायरमेंट की थी उन्होंने, पर हमारी करनी नहीं चाहिए। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 60 साल। 60 साल। यानी कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि एक लिस्ट जो है वो तैयार की गई, तो उस पर आपका नाम भी आ चुका है? पता नहीं, मेरे को तो मेरा दिखाया नहीं मैडम ने मेरे को, अभी मैं ऐसे बोल रही हूँ, पर लेकिन माँ नहीं मांगे पूरी कर। मैडम को पेंशन भी लान, 3-3 लाख रुपया भी देन, तो तां नौकरी छड्डी ने, सेंटर बंद है, महल्ले च चल नहीं देने, पेंशन भी लान, तो सेंटर चल नहीं देने, कोई नहीं का चलना सेंटर उते। सीधी गल है जी। 60 साल में अगर रिटायरमेंट मिल रही है तो 60 साल में मंगन को जाना है। मेरे बेटे भी नहीं हो, तो मेरी नूह भी नहीं हो, मेरे निके निके बच्चे नहीं, गल नहीं कोई गल कर सकती। घर में अकेली हैं आप? निके निके न्याणे मेरे 2 बेटे मरी गए, नूह भी मरी गई। ये सारा चला, शर्म की बात है। गवर्नमेंट ने इन्नी शर्म करनी चाहिए जी। को खानी है, मेरे पुत्र भी है नहीं, खत्म भी है नहीं। कौन कौन है तुंदे परिवार च? निके निके न्याणे मेरे। सरकार ने ऐसी पॉलिसी निकाली है 60 साल के बाद आप घर अकेले वापस जाएंगी। रिटायर कर दी आंटी तुम्हें? की दिता तुम्हें? कुछ भी नहीं दिता है, नहीं तुझे लगे ही लेके आखा दे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਲਾਈ ਉੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੀਏ ਕੱਢੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨਾਲ? ਕਹਾਣੀ ਕੋ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। रोए ने की करे, उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਸਦस्य? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੋੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ, ਇੱਕ ਆਪਿਆ में 3 कुड़ियां ने। इतने साल आपने सेवाएं दी ये पूछ लो मेरे मल्ला पूछ लो जी, ये मेरा कोई कमाने वाला किन्ने टाइम कितनी होनी तुम्हें नौकरी अपनी? किन्ना वही हम 40 साल होया लगे रे। इतनी साल आपने सेवाएं दी है। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? 2000 रुपए बस। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ? चली जाता माड़ा मोटा, एक टाइम का खाते हैं। इतने साल सेवाएं देने के बाद, ईमानदारी के साथ काम करने के बाद खाली हाथ खर्चा। बड़ी गरीबी आए, खास मेरा जींदा मुड़े जींदे ऊँट है मेरा बड़ा औखा निकला। हूँ मैं आपे भी बीमार, मैं तो ही पहले ऑपरेशन कराया, मिगी बीमारी उल्टी है, जब मैं कुत्थू खानी ने कोल में आके मेरी पैसे भेजी रखा दवाई का, चाहे पेंशन लान मेरी तो चाहे 3-3 लाख रुपया देन। एलजी साहब तुझे दिखा रहा है, क्या कहना चाहोगे? साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये माता जी जो कि आपको बताते चले कि 60 साल इनकी उम्र हो चुकी है। अब जिस तरीके से महिलाओं ने कहा है कि एक लिस्ट जो है वो तैयार की गई है, जिसमें साफ तौर पर अब जो भी 60 साल हो चुकी हैं, यानी कि जो भी 60 साल पार कर चुकी है, उन्हें अब एक तरफ से रिटायर किया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर इनकी ये मांग है कि पेंशन की बात करें तो पेंशन ये कहती हैं कि अगर रिटायर कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, ये सराहनीय बात है, लेकिन आखिरकार रिटायर करने के बाद खाली हाथ, ये लेडीज की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात करें तो आखिरकार खाली हाथ आखिरकार क्यों भेजा जा रहा है, इनका ये सवाल है। मैं नानक नगर से आई, जम्मू से। नानक नगर
कितनी सैलरी मिलती है, क्या जितनी सैलरी मिलती है उसमें गुजारा हो जाता है? और जिस तरीके से अब लिस्ट निकाली गई है, नाम मेंशन किया गया है, अब खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है। वर्कर्स की बात करें, हेल्पर्स की बात करें तो उन्हें खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेगी इनसे? हम ये कहना चाहते हैं गवर्नर साहब से कि उन्होंने ये बहुत गलत किया है, ये बहुत ज़्यादा गलत किया है, क्योंकि इतने साल जॉब करने के बाद वो खाली हाथ जा रहे हैं घर पे। वो कैसे अपना गुजारा करेंगे? कहाँ से कहाँ? जिनके कोई तो विडो है, मैं खुद विडो हूँ, तो मतलब हम कहाँ से गुजारा करेंगे? जिनके पास बेटा नहीं है वो कल को उनको कौन पालेगा? कैसे वो घर का गुजारा करेंगे? हम गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे बारे में सोचें, वर्कर्स हेल्पर्स के बारे में सोचें। वो लगातार आप मांग करती हैं, धरना प्रदर्शन करती हैं, सड़क पर उतरती हैं। पहले आपकी मांग सैलरी को लेके थी, वो भी पूरी नहीं की गई। उसके बाद परमानेंट को लेके बात की गई, वो भी पूरी नहीं की गई। तो अब ये पेंशन को लेके आपने मुद्दा उठाया है, आप बात कर रही हैं, लड़ रही हैं अपने हक के लिए। तो क्या लगता है आपको कि सरकार अब ये जिस तरीके से आप हक मांग रही हैं, क्या हक जो है आपको मिलेगा? अब ये तो इसके बारे में तो हमें पता नहीं है कि गवर्नर साहब अब क्या करेंगे। ये हमारा ये मतलब कि जो हमारी मांग है वो पूरी करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हमें तो डेली हमें यहाँ पे आना पड़ेगा और मतलब कि हमें डेली ये करना पड़ेगा। यानी कि आप लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ती हैं। हम जब तक हमारा हक पूरा नहीं होगा तब तक हम लड़ते रहेंगे, और हमें गवर्नर साहब से यही हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वो मांगे पूरी करें, और हमारा ताकि हम कुछ कर सकें अपने बारे में सोच सकें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं, आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें या फिर हेल्पर्स की बात करें, तो साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वो इस वक्त सड़कों पर है। और वहीं पर जिस तरीके से अब एक लिस्ट जो है वो तैयार की गई है, यानी कि पहले की बात करें तो पहले जिस तरीके से मेंशन किया गया था कि अगर आप 60 साल की हो जाएंगी तो उसके बाद आपको रिटायर किया जाएगा, लेकिन पेंशन की बात साफ तौर पर नहीं की गई थी। लेकिन अब एक लिस्ट, एक सूची तैयार की गई है जिसमें साफ तौर पर उन महिलाओं को मेंशन किया गया है जिनकी उम्र जो है वो 60 साल पूरी हो चुकी है। लेकिन साफ तौर पर ये नहीं कहा गया है कि क्या उन्हें पेंशन मिलेगी या नहीं पेंशन मिलेगी। और इनका यही कहना है कि अगर इतने साल सेवाएं देने के बाद हमें घर खाली लौटना पड़ रहा है तो हमारी मेहनत का क्या फायदा? जिस तरीके से हमने ईमानदारी से काम किया है तो उस सब का क्या फायदा? क्या उन सब पे पानी फिर चुका है? क्या अब हम खाली हाथ घर लौटेंगे और जब घर वाले हमसे, बच्चे हमसे पूछेंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? साफ तौर पर इनका कहना है। इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय? अपनी राय जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहनों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और आप भी दिन प्रतिदिन की हर राज्यों के अपडेट सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देखते रहें। धन्यवाद।